हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है और मैं आपको गणित पढ़ाता हूँ और काफ़ी सिलेबस मैंने आपको गणित का करवा दिया है। पिछले एक क्लास से मैं आपको 2018 में जो यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ था वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो आज भी मैं 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा और बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में पता लगे क्वेश्चन कैसा आता है और यही क्वेश्चन आगे भी आने की उम्मीद होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है अभी जो प्रीवियस ईयर की है, क्योंकि आप अगर पेपर उठाएंगे सारे प्रीवियस ईयर तो देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम देने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर ज़रूर कवर करें। प्रीवियस ईयर कवर कर लिए मतलब आप समझ लीजिए नंबर आने का हाई चांसेस है आपके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है और हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है ये मेंसुरेशन चैप्टर का दिख रहा है। मेंसुरेशन चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है मेंसुरेशन से रिलेटेड तो आप हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें मेंसुरेशन चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं सारे देखें। और वैसे भी आपको यहाँ पे मैं बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन बताऊँगा फार्मूला के साथ और सारे कंसेप्ट समझा के, इसलिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर आपको पहले से भी नहीं पता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं। हमारे पास एक बेलन दे रखा है, बेलन दे रखा है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इस बेलन का कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम CSS से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दे रखा है 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस बेलन की ऊंचाई निकालनी है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो बेलन है उसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ। तो कर्व सरफेस एरिया CS, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जिसको बोलते हैं, वो इस बेलन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πRH। यही होता है फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको फार्मूला ही याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मेंसुरेशन में फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे हम इसमें चलते हैं और देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमारे पास पहले ही दे रखा है 900 पाई, तो हम कर्व सरफेस एरिया के बदले लिख देंगे 900 पाई बराबर में, यहाँ बराबर तो बराबर में 2 पाई, तो हमने लिख दिया 2 और पाई के बदले पाई। आर हमारे पास कितना दे रखा है, आर यानी कि त्रिज्या इस बेलन की, और बेलन की त्रिज्या दे रखी है 10, तो हमने लिख दिया 10। ब्रैकेट में इसको कर देते हैं और हमें हाइट निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में ये हाइट है, हमें हाइट निकालनी, तो हमने हाइट को हाइट ही रख दिया। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस पाई से पाई हमारा कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारे पास बच गया 90 और इस 2 को हम नीचे ले आए तो हमारे पास बच गया 90/2 इक्वल टू हाइट। यही हमारी ऊंचाई हो जाएगी इस बेलन की, और 2 को हम 90 से काट देंगे तो हमारा आंसर आएगा 45। मतलब कि हाइट इक्वल टू आ गया 45 और सब चीज़ सेंटीमीटर में था तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जैसा कि मैंने आपको फुल डिटेल में बताया कि पहले में क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। अब R हमारे पास दे रखा है 10 और हाइट हमें निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया 900 पाई दे रखा है तो हमने 900 पाई इसमें बिठा दिया यहाँ पे ऐसे 2πR। R हमें 10 दे रखा था तो 10 हमने ले लिया। हाइट मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 90/2 हमारे पास, जो कि हो गया 45। तो यही हमारा आंसर था और आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। कुछ खास इसमें था नहीं, जैसे दे रखा था फॉर्मूला। मेंसुरेशन में क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक चीज़ और मेंसुरेशन में हमेशा याद रखें, ये यूनिट। यहाँ जैसे मैंने सेंटीमीटर लिखा है तो आप सेंटीमीटर जरूर लिखें एग्जाम में। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर पक्का कट जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही मिलेगा, आप ये समझ लें 100%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास क्या दिख रहा है, शंकु दिख रहा है। शंकु, ये शंकु, शंकु को इंग्लिश में कोन कहा जाता है। तो हमारे पास ये एक शंकु यानी कि कोन दे रखा है। अब हमें करना क्या है ये हमें समझना होगा। इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है यानी कि रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक होता है रेडियस और ये होता है पूरा ऊंचाई शंकु का। अब इस शंकु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है।
अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यही तो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मेंसुरेशन चैप्टर है इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें पाई तो पता है क्या होता है, आर भी पता है, ये 8 दे रखा है, लेकिन एल नहीं पता है क्या होता है। दोस्तों एल होता है इसमें ये एल हमारे पास जो शंकु होता है उसमें ये जो होती है हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये होता है दोस्तों शंकु में यहाँ पे 90 डिग्री और ये हो गया एल। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इस वाले जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें वो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो लगा देंगे। तो वो कैसे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, 15 का स्क्वायर तो हम लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो हमने कर दिया एल का स्क्वायर। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर यानी कि 225, 8 का स्क्वायर मतलब कि 64, इधर हो गया एल का स्क्वायर। अब आगे इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 289 और ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 17 का 289 को हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर और ये होगा एल स्क्वायर। मतलब कि एल का मान आ गया हमारे पास दोस्तों 17 क्या सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो एल हम निकाल रहे थे इसका मान कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। कैसे हमने किया, यहाँ पे ये 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा है पाइथागोरस वाला, तो हमने लगा दिया थ्योरम जो कि क्या होता है इस वाले का स्क्वायर, तो यहाँ इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर इक्वल टू इस वाले का स्क्वायर। यानी कि हमने इसको एल माना था तो ये होगा एल स्क्वायर। यहाँ से एल हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया एल 17। अब आगे इस फॉर्मूले में हम फिट करेंगे तो अब हम फिट करते हैं तो एल के बदले पाई के बदले हम कितना डालेंगे 22/7। अब आर हमारा कितना दे रखा है दोस्तों, आर दे रखा है 8 और एल हमारा कितना है 17, एल हमारा दे रखा है 17। अब आगे हम इसमें कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। 22 का मान 22/7, तो 22 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 176 और इधर आ जाएगा 17/7। अब इसी को आप आगे सॉल्व कर लेंगे, इसमें आप गुना कर लेंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये गुना करने वाला काम आप खुद से करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस 176 को 17 से गुना करना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। इसमें भी आपको फॉर्मूला ये याद रखना था, पाई आर एल की शंकु का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। तो अगर आपको इतना पता होता तो क्वेश्चन जरूर कर पाते। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप यकीन मानिए ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। और दूसरा चीज़ जो शंकु में आपको पता करना होता है वो ये कि ये 90 डिग्री का त्रिभुज होता है। इतना आपको पता है तो आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन का हो गया। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे और तीसरे क्वेश्चन में हम समझते हैं कि क्या करना है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 3x² - 6x + 2 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। अब इसे हम द्विघात समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें x का पावर 2 दिख रहा है आपको। x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है इसमें दिख रहा है 2, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका मूल निकालना है यानी कि इंग्लिश में कहें तो इसका रूट निकालना है और रूट ही इसका x है। मतलब मूल निकालना कहें या रूट निकालना कहें या x का मान निकालना कहें, सब बात बराबर है। अब पहले तो आपको समझना होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका हम रूट कैसे निकालते हैं यानी कि मूल निकालते कैसे हैं। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है और किताब में आपने पिछले क्लास में भी ये पढ़ा होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ईजी सा ये फॉर्मूला है इसका, तो सबको पता होता है। मैं फिर से आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन खुद से भी समझ सके और कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। तो जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है ax² + bx + c = 0। दोस्तों कोई भी अगर समीकरण इस फॉर्म में दे रखा हो ax² + bx + c = 0, अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का मान यानी मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब कि x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है -b। ये इस b को मैं ऐसे स्मॉल b यहाँ पे लिख रहा हूँ, a को भी स्मॉल लिखूँगा, c को भी स्मॉल लिखूँगा, तो आप समझ जाना। तो फॉर्मूला होता है -b +
√b² माइनस 4ac/2a। यही होता है हमारा फार्मूला। x निकालने का मान क्या होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है निकालने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² √b² माइनस 4ac/2a। अब सारी वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं, b का मान, फिर a का मान, c का मान, और अपना आंसर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे आप देख के कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे प्लस भी दिख रहा है माइनस भी दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक बार हम प्लस वाला साइन लेंगे, एक बार माइनस वाला साइन लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस लेने से दूसरा आंसर आएगा और माइनस लेने से दूसरा आंसर आएगा, और जो कि आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है और x का सिर्फ एक मान इस इक्वेशन के लिए नहीं आएगा, ये जो समीकरण है इसके लिए x का 2 मान आएगा। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसमें x का 2 मान आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। इस फॉर्मूले को यूज करके x का 2 मान निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं कि कैसे यूज होगा। हमारा क्वेश्चन दे रखा है 3x² माइनस 6x प्लस 2 = 0। अब हम इसको इस तरह लिख देते हैं, x² प्लस bx प्लस c = 0। यही तो हमारा अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह लिखा होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस bx प्लस c = 0। अब हम सब चीज़ इसमें से दोस्तों वो कर लेते हैं, मिला लेते हैं कि कौन किसके बराबर है। तो a का मान यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, b का मान यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो b यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब b का मान कितना है, -6। b का मान आ गया दोस्तों -6, और c का मान यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो c का मान आ गया 2। आप कुछ मत करो, जो यहाँ पे दिख रहा है उसको ऊपर वाले से कंपेयर कर लो नीचे वाले इक्वेशन को, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा x² कॉमन, x² कॉमन मतलब a का मान 3, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब b का मान -6 है, तो हमने लिख दिया b का मान -6। c को यहाँ से कंपेयर किया, मतलब c का मान है 2, तो c का मान हो गया 2। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले में बिठाएंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। हमारा फार्मूला क्या है, मैं फिर से फार्मूला लिख के बताऊंगा। x होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac पूरे का बाई 2a, यही होता है हमारा आंसर। तो हम सारी वैल्यू को इसमें डालते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है तो हमने लिखा माइनस, यहाँ पे b है तो हम लिख देते हैं b यानी कि कितना है -6, हमने लिख दिया -6 प्लस माइनस √b² मतलब -6 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 2, तो हमने लिख दिया 2, यहाँ 4ac था। अब नीचे चलते हैं 2, और a कितना है दोस्तों, a है दे रखा है 3। अब इसी को हम आगे सॉल्व कर देंगे और अपने आंसर के करीब पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये लिख दिए +6, यहाँ प्लस माइनस है तो हमने लिख दिया प्लस माइनस √-6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 36, -4 तिहाई 12 दूनी 24, तो हमने लिख दिया ये 24। 2 को 3 से गुना करना है तो ये आ गया 6। अब ज़्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, अब देखते हैं क्या करना है इसमें। ये 6 प्लस माइनस दिख रहा था, हम इसको प्लस माइनस लिख देते हैं। 36 में से 24 जाएगा तो ये आ जाएगा √12/6। अब आगे हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया है, 6 प्लस माइनस √12 नीचे भी 6 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस 12। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, 2√3 लिख सकते हैं। 12 को जब हम रूट हटाएंगे, रूट कैसे हटाएंगे दोस्तों, ये 12 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, मतलब हमारे पास क्या आएगा 2√3, तो हमने लिख दिया 2√3। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर 2 यहाँ से आएगा। एक बार प्लस वाला साइन ले तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2√3/6, यहाँ में प्लस वाला साइन ले। एक बार माइनस वाला साइन लेंगे तो प्लस को नहीं लेंगे तो हमारे पास आएगा 6 2√3/6। तो हमारा x का 2 मान निकल के आएगा, एक तो 6 माइनस 2√3/6 और एक का आ गया 6 प्लस 2√3/6, ये दोनों आपका आंसर होगा दोस्तों। क्या करना है, एक बार प्लस का मान लेना है यहाँ पे तो माइनस का नहीं लेना है, एक बार माइनस का लेना है तो प्लस का नहीं लेना है, जिससे कि हमारा आंसर आ गया सॉल्व करके ये। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और 3 जो क्वेश्चन कराए मैंने आपको, तीनों अच्छा क्वेश्चन था और तीनों मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है और तब जाके समझाया है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये प्रीवियस ईयर जो सॉल्व कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 3 4 5 बार
कम से कम करके एग्ज़ाम में जाइए, और ज़्यादा बार, कम 6-7 बार अगर आप ये करके जाते हैं पूरे प्रीवियस ईयर के वीडियो को, तो यकीन मानिए आप फुल में फुल नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी तैयारी अच्छी है प्रीवियस ईयर करके, तो यकीन मानिए आपका मैथ में फुल मार्क्स आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने होते हैं और यही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं जो पहला क्वेश्चन था उसको फिर से एक बार समझा देता हूँ, ताकि आपको समझने में अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत रह गई थी तो आपको समझ। दोस्तों ये आपके पास बेलन दे रखा था, बेलन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा था और हाइट हमें निकालना था। तो कर्व सरफेस एरिया जैसा कि आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो हमने कर्व सरफेस एरिया के बदले डाल दिया 900 पाई इन बराबर में 2πr। r का मान कितना है, r का मान दे रखा 10, तो हमने डाल दिया 10। और इसकी ऊंचाई निकालनी थी हाइट, तो हमने हाइट लिख दिया। अब इधर से बाकी हमने सॉल्व कर दिया, तो h का मान आएगा 45। इंपॉर्टेंट बस यही है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता है 2πr/h। ये फॉर्मूला आपको पता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन कोई भी कर लेता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ फॉर्मूला कि कर्व सरफेस एरिया को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वो कितना होता है इस बेलन का, इसको बोलते हैं बेलन। बेलन को हम इंग्लिश में सिलेंडर भी बोलते हैं या फिर बेलन भी बोलते हैं, जो कि कितना होता है फॉर्मूला आप नोट कर लें, अगर आप भूल गए हैं तो 2πr/h होता है। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि जो पूरा क्षेत्रफल होता है, वो पूरा क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/r+h। ये दोनों होता है दोस्तों, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके, आप एक इस बेलन का आयतन भी नोट कर ले। आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आप ये भी समझ ले। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² × h। तो दोस्तों आपको बेलन के केस में 3 फार्मूला याद रखना है। एक तो कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, एक तो टोटल सरफेस एरिया 2πr/r+h, एक तो होता है वॉल्यूम मतलब कि आयतन πr²h। तो ये फार्मूला मैंने आपको बहुत बारी बता दिया, इतनी बार बता दिया कि मुझे इतने अच्छे से याद हो गया दोस्तों कि मत पूछो। तो आपको भी इसी तरह याद होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जब मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, आने हैं 2-3 क्वेश्चन, ये जैसे देख लो दोस्तों, एक ही पेपर में ये सारे क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के, और एक और क्वेश्चन और है जो मैं आपको अगले क्लास में करवाऊँगा। मतलब एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब समझ लो दोस्तों आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ खास इसमें करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद करना है मेंसुरेशन में, और क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाने हैं इसमें। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करें। आप अपने फ़ोन में 2018 का ही पेपर डाउनलोड कर लें और देख लें कि यही क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप देखेंगे सेम क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जो पिछले बार आपके यूपी बोर्ड में आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये क्लास, और इसको आप कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।